कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? बेगूसराय के लोग कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? अरे बहुत अच्छा सोचते हैं। जैसे कि कन्हैया विकास कर सकते हैं, कन्हैया बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो लोग ये सही सोचते हैं कि कन्हैया बहुत कुछ कर सकते हैं। और उनके सामने जो गिरिराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आपकी क्या सलाह है? उनको सलाह है कि वो हार मान जाए चुनाव लड़ने से पहले ही। आपको एक बात समझनी है कि इस बार इस चुनाव में ऐसा क्या हो रहा है कि टीवी चैनल पर बेगूसराय बेगूसराय हो रहा है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। इसमें दरअसल बेगूसराय के लोगों की भूमिका है, और वो भूमिका ये है कि जब पूरा देश इस बात की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था कि बेगूसराय का लाल क्या देश के साथ, क्या देश के खिलाफ कोई ऐसी बात बोल सकता है, बेगूसराय के लोगों ने एक सुर में कहा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्र कभी दिनकर की धरती राष्ट्रद्रोही नहीं पैदा कर सकता। और ये जो आपकी हिम्मत और आपका भरोसा है, उस हिम्मत और भरोसे के चलते जब मैं जेल से बाहर आया तो हमने तय किया कि कोई लेट जाए प्रधानमंत्री के सामने, हम तो अपनी औकात, अपनी कद के हिसाब से घुटना अड़ाकर अंगद की तरह उनके आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे। और हमारा सवाल यही है, हम बार बार उनको उनका घोषणा पत्र याद करा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये बताइए, अच्छे दिन के वादों का क्या हुआ? ये बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं पहुंचे? ये बताइए कि 5 साल में 10 करोड़ नौकरी पैदा करने का वादा था। आंकड़े कहते हैं कि 45 साल में हिंदुस्तान आज के दिन में सबसे ज्यादा बेकार पैदा कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आपने नारा लगाया, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। फिर 12,000 किसान जो आत्महत्या किए हैं उनका क्या? हर आधे घंटे में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनका क्या? इस देश में जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको उनके मेहनत का दाम क्यों नहीं मिलता? हम पूछ रहे हैं कि BSNL को बर्बाद करके जियो धन धनाधन क्यों किया जा रहा है? हम पूछ रहे हैं कि आज संवैधानिक मूल्यों के ऊपर हमला क्यों है? क्यों इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जात पात कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि जो वादा आपने किया था उसको आप इतनी जल्दी भूल कैसे गए? नहीं है, हमारा मुद्दा हिंदू मुसलमान पे आधारित नहीं है, हमारा मुद्दा जात पात पे आधारित नहीं है। हमारा मुद्दा इस बात के लिए है कि सबको शिक्षा कैसे मिले, सबको काम कैसे मिले, मजदूर को मजदूरी कैसे मिले, किसानों को उनके फसल का दाम कैसे मिले, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको बराबर का आत्मसम्मान कैसे मिले, ये हमारा मुद्दा है। हम इस पर संघर्ष करना चाहते हैं। इसीलिए जो सामने से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं उनको हमारे इन मुद्दों से डर लग रहा है और अजीब तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गिरिराज जी ने, कि हमारी लड़ाई विकृत मानसिकता से है। लड़ लीजिएगा, पहले ये तो बता दीजिए कि मंत्री रहते हुए आपकी कितनी योजना बेगूसराय में लागू हुई थी? एक बात आप सोच करके बताइए। टीचर जो है, टीचर 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। कोई भी नौकरी 60 साल में आपको सेवानिवृत्त कर देता है। लीडर का रिटायर होने का कोई उम्र नहीं होता है। गिरिराज जी का उम्र 68 वर्ष हो गया है, बुढ़ापा है। राम राम करें, चुनाव में मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव में मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हिंदू धर्म के हिसाब से इस उम्र में उनको संन्यास धर्म अपना करके किसी मंदिर में हमेशा के लिए बैठ जाना चाहिए। बुढ़वा मुझे छुट्टी हो रहा है। एगो साहब मंदिर मंदिर घूम रही है,
और दोसर साहब मस्जिद मस्जिद घूम रहे थे। मैं आपको कह देता हूं, इस बात को आप समझ लीजिए कि आप नेता को मंदिर मंदिर या मस्जिद मस्जिद घूमने के लिए नहीं चुनते हैं। अरे नेता किसी एक समुदाय या एक जाति का नहीं होता है, नेता पूरे समाज का होता है। मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारा घर भी जाएंगे, गिरजा घर भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, अस्पताल भी जाएंगे, लेकिन वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जनता जहां रहेगी जनता से मिलने जाएंगे, उसका दुख और तकलीफ जानने के लिए जाएंगे और उसके दुख तकलीफ से लड़ने के लिए जाएंगे, उस दुख तकलीफ को मिटाने के लिए जाएंगे। तो मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूं, आपको ये न्योता देने आया हूं कि 9 तारीख को आपको अपना नामांकन करना है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में सही राजनीतिक मुद्दों को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आप 9 तारीख को इतनी संख्या में जुटकर बेगूसराय आइए कि पूरे देश और दुनिया की मीडिया को पता चल जाए कि 29 तारीख को बेगूसराय में क्या होने वाला है। यही निमंत्रण लेकर के आए हैं और हमको पूरा भरोसा है आपका साथ मिलेगा। आप अपने हाथ को मजबूत करेंगे और जब बेगूसराय का नाम गूंज रहा है तो बेगूसराय का नाम एक बार संसद में भी गूंजेगा। इसी आशा और अपील के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।